अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो कुर्बानी के अय्याम होते हैं, जो कुर्बानी के दिन हैं, वो कौन कौन से हैं, यानी किस किस दिन में कुर्बानी की जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी ताल्लुक़ से, इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो आप याद रखें, जो कुर्बानी की जाती है वो ज़िलहिज्जा के महीने में की जाती है, और ज़िलहिज्जा के महीने की जो 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख़ है, ये अय्याम कुर्बानी कहलाते हैं। यानी 10वीं तारीख़ की सुबह सादिक़ से 12वीं तारीख़ के ग़ुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी का वक्त रहता है। यानी 10 तारीख़, 11 तारीख़ और 12 तारीख़, इन 3 दिनों में से किसी दिन के अंदर भी कुर्बानी की जा सकती है। हदीस पाक के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी के 3 दिन हैं और पहले दिन के अंदर कुर्बानी करना अफजल है। तो इस हदीस पाक से भी पता लगता है कि कुर्बानी 3 दिन की जाती है, यानी 10 तारीख़, 11 तारीख़ और 12 तारीख़। यहाँ पर आप एक बात ज़हन में रखें कि अगर शहर के अंदर कुर्बानी की जा रही है तो ईद की नमाज की अदायगी के बाद की जाए, और अगर गांव के अंदर कुर्बानी की जा रही है तो ईद की नमाज से पहले भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। ऐसी सूरत में कुर्बानी बिलाशुबा दुरुस्त हो जाएगी। तो हदीस पाक की रोशनी में भी पता लगा कि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10, 11, 12। इन 3 दिनों में से किसी दिन के अंदर भी कुर्बानी की जा सकती है। रहा मामला रात का, रात में कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आप जहन में रखें कि रात के अंदर कुर्बानी करना मकरूह होता है। यानी अगर कोई रात में कुर्बानी करता है तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी मकरूह होगी। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि कुर्बानी दिन में की जाए, और दिनों के अंदर भी जो पहला दिन है उस दिन में की जाए, चूँकि पहले दिन कुर्बानी करना ये अफजल है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।